सदगुरु प्यारियों, साथ संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने तो मौज ही कर दी। संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने बिहार के पटना सत्संगर में संगत को दर्शन दिए और सवाल जवाब भी किए जी। संगत जी देखिए, बाबा जी महाराज जी पल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और कब क्या कर देते हैं, यह कोई नहीं जानता। हाल ही में पटना, जो कि बिहार में है, वहाँ के सत्संग घर में भी कुछ ऐसा ही वाक्य हुआ। संगत जी, सबसे पहले सभी को यह पता था, जो पंडाल में संगत बैठी हुई थी और जो सेवादार भाई बहन थे, उन सभी ने जो डिसिप्लिन से संगत को बिठाया था, वहाँ सभी जानते थे कि पहले बाबा जी महाराज जी सवाल जवाब का सेशन रखेंगे, उसके ठीक बाद संगत को दर्शन देने पहुंचेंगे। लेकिन बाबा जी महाराज जी की रजा वही जानी, कोई नहीं जानता। वहाँ इसका ठीक विपरीत हुआ। संगत जी, सबसे पहले बाबा जी महाराज जी वहाँ खुली कार में संगत के बीच दर्शन के लिए पहुंच गए। बाबा जी महाराज जी को देखकर संगत हैरान हो गई और दोनों हाथ जोड़कर कुल मालिक के दर्शनों का बहुत ही प्रेम प्यार से आनंद लिया। कई संगत भावुक भी हो गई। संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने दर्शनों का सेशन पूरा किया। उसके तुरंत बाद बाबा जी महाराज जी के सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया, जिनके कुछ चुनिंदा सवाल जवाब हैं जो हम आप जी के लिए लेकर इस वीडियो में आए हैं जी। संगत जी, आज किसी ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बाबा जी आपका लख लख धन्यवाद, जो आपने हमें यहाँ आकर दर्शन दिए। हम कई दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे। कई बार सवाल जवाब के माध्यम से भी हमने कई बार आपसे विनती की कि हमारे यहाँ ज़रूर आना, और आज आपने आकर हम सभी को निहाल कर दिया। जो आपने दर्शन दिए उसके लिए आपका लख लख शुक्रिया। संग जी, बाबा जी महाराज जी ने कहा कि मेरा भी इस दुनिया में आप सभी के सिवा कौन है। मैं अगर आपके पास नहीं आऊँगा तो फिर कहाँ जाऊँगा। इसलिए बेटा, धन्यवाद मेरा नहीं, मैं आप सभी का करता हूँ, जो आप सभी ने मुझे यहाँ दर्शन दिए। मैं भी आपके दर्शन करने आया हूँ। यह सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लग जाती है। संगत जी, इसके बाद किसी ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। किसी ने पूछा, बाबा जी जो आत्मा और परमात्मा है उसमें क्या फर्क है, हमें समझाइए। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से उन्हें समझाया और कहा, देखो बेटा, आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे अगर हम देखें, पानी की कोई बूंद है, उसकी कोई हस्ती नहीं है, लेकिन अगर वही बूंद समुद्र में मिल जाए तो फिर उसकी अपनी पहचान बन जाती है और उसका नाम समुद्र हो जाता है, यानी कि समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है। ठीक वैसे ही आत्मा का भी उस परमात्मा के सिवा कोई नहीं है, ना ही उस परमात्मा के अलावा उसकी कोई हस्ती मुकम्मल कर सकता है। जैसे शरीर ढकने के लिए हमें कपड़े की जरूरत रहती है, हम शरीर को छुपाने के लिए कपड़े पहनते हैं और हम हर रोज कपड़े बदलते हैं। ठीक इसी तरह आत्मा अपना सफर पूरा करके दूसरे शरीर में जब प्रवेश कर जाती है तो यहाँ वस्त्र बदलना ही तो हुआ। संगत जी, इसके बाद बाबा जी महाराज जी ने कहा कि लेकिन जब तक आत्मा अपने निज वतन यानी कि सच्चे घर उस मालिक में जाकर नहीं मिल जाती, तब तक आत्मा की कोई हस्ती कोई नहीं बता सकता। बाबा जी ने आगे समझाया, बेटा, जब हम मालिक की भक्ति करेंगे तभी हमें इन सभी वस्तुओं का, इन चीज़ों का एहसास होगा, हमें महसूस होगा। आगे बाबा जी ने फिर समझाया, उन्होंने परमात्मा के बारे में समझाया। बाबा जी महाराज जी ने कहा कि देखो बेटा, परमात्मा का असल मतलब है परम आत्मा, वह पहली आत्मा जिसने हम सब निकले हैं। फिर किसी भाई ने इसके बाद बड़ा ही सुंदर बाबा जी महाराज जी से प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बाबा जी हम सांसारिक लोग और यहाँ सबके सब माया के मोह में फंसे हुए हैं। बाबा जी, यहाँ हर कोई पैसे के पीछे दौड़ रहा है।
ऐसा किस लिए हो रहा है? मुझे समझ नहीं आता कि इस दुनिया में क्या पैसे ही सब कुछ है? पैसे के अलावा कुछ नहीं है, मुझे समझाइए। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, देखो बेटा, पहले तो आप मुझे यह बताओ कि माया किसको कहते हैं? आए जाए सो माया। बाबा जी ने आगे फरमाया, वहां बोले, जो चीज आती और जाती है उसको माया कहते हैं। बाबा जी ने आगे फिर फरमाया कि बेटा, ज्यादा पैसा कमा लेने से कोई खुश नहीं होता। माया तो एक दलदल है, जैसे अगर हम दलदल में पैर रखेंगे तो हम उसमें अंदर धंसते चले जाएंगे, फिर हम निकल भी नहीं पाएंगे। यही हाल माया का है। फिर बाबा जी ने बादशाह अकबर के बारे में उदाहरण देते हुए समझाया। अकबर शिकार करने जंगल में जाया करता था और एक दिन वो अपने सैनिकों से कहीं दूर बिछड़ गया और वहां उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी बनी हुई है। संगत जी, आगे बाबा जी ने समझाया कि अकबर उस झोपड़ी में गए तो देखा कि वहां एक गरीब इंसान रोटी खा रहा है। उसके पास एक ही रोटी थी और जब उसने देखा कि सामने कोई आकर उसके सामने खड़ा है तो उसने वो रोटी सामने वाले को दे दी, यानी कि सामने अकबर खड़ा था उनको दे दी। और अकबर को देने में वहां जरा भी संकोच नहीं की। राजा उससे इतना प्रसन्न हुआ कि अकबर ने कहा कि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मेरे दरबार में आ जाना। साथ संगत जी, उन्होंने आगे समझाया कि कुछ साल के बाद उस निर्धन आदमी के गांव में सूखा पड़ गया और वो अकबर बादशाह के दरबार में चला गया, क्योंकि अकबर ने उससे कहा था कि जब भी जरूरत हो आ जाना। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि अकबर उस मालिक के आगे फरियाद में लगा पड़ा है। यह देखकर गरीब आदमी वापस जाने लगा तो अकबर ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? तो गरीब आदमी बहुत ही मासूमियत से बोला कि मैं तो आपका जो राजा समझा था, लेकिन आप भी हमारी ही तरह भिखारी हो। आप भी तो मालिक से मांग ही रहे हो। जब देने वाला वो मालिक है तो हम भी क्यों ना उसी से मांगे। आगे बाबा जी उस भाई को बोले कि बेटा, देने और लेने वाला वह एक मालिक है। अब हम कितना भी धन के पीछे क्यों ना भागे, अगर उसने नहीं देना है तो फिर नहीं देना है। संगत जी, बाबा जी ने आगे समझाया कि और अगर उस मालिक को हमें देना है तो हमारे बिना मांगे भी वहां दे देगा। फिर इसके बाद किसी ने भजन सुमरन के ऊपर सवाल जवाब किया। उन्होंने कहा, बाबा जी, मुझे नामदान लिए कई दिन हो गए लेकिन भजन सुमरन में मन ही नहीं लगता, क्या करूं? तो बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, भजन सिमरन लिए यानी कि नामदान लिए चाहे कितने ही क्यों ना धन हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके विश्वास से, प्रेम से। जितना आप प्रेम से और विश्वास से भजन सिमरन करेंगे, आपको गिनती में नहीं लाना, बस मालिक का हुक्म मानकर प्रेम और प्यार से भजन सिमरन की सेवा करते रहना है, वह मालिक जरूर बख्शिश करेगा। फिर इसके बाद किसी लड़के ने बाबा जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बाबा जी, नाम क्या चीज है? नाम होता क्या है? मुझे समझ नहीं आता। आप दया और मेहर करके मुझे समझाइए कि नाम क्या है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, वह नाम मालिक की वो दात है जिसको न लिखा जा सकता है और ना ही लफ्जों में कभी बोला जा सकता है। नाम के जरिए ही मालिक ने इस दुनिया की रचना की है। संतों महापुरुषों ने हमें समझाने के लिए मालिक के अलग अलग नाम उच्चारण कर दिए थे। 10वीं पातशाही ने मालिक के लगभग 1200 से लगभग 1300 नाम लिखकर अंत में उसे बेनामी यानी कि अनामी लिख दिया। बाबा जी बोले, बेटा, मालिक ताकत वह ताकत है और उस ताकत का कोई नाम नहीं। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं एक दुविधा में फंसा हूँ। मैं जब भी भजन सिमरन की सेवा को करने बैठता हूँ
तो बैठने से कुछ समय पहले ही मेरे कानों में आवाज गूंजने लगती है और मुझे समझ नहीं आता कि ये आवाजें क्या मालिक की बख्शिश से हमारे सुनाई दे रही है या फिर कुछ और, मतलब कि उसके घर से आ रही है या फिर काल की कोई चाल है। मैं परेशान हूं, मुझे समझाइए। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, शब्द तो हमारे अंदर 24 घंटे धुनकारे दे रहा है। ये निर्भर करता है हमारी एकाग्रता के ऊपर। अगर अभंजन सिमरन का मकसद हम पूरा करके उस मालिक के घर से आ रहे अनंतनाथ को सुनेंगे तो जरूर हम पर बख्शिश होगी। भजन सिमरन के जरिए ही हम अपने ध्यान को एकाग्र कर सकेंगे और जब हमें शब्द सुनने लग जाएगा तो हम घबरा जाते हैं। बाबा जी ने आगे फरमाया कि बेटा, हमारा काम है भजन सिमरन की सेवा पर प्रेम और प्यार से बैठना और सिमरन के साथ शुरू करो, फिर भजन पर बैठ जाओ। बड़े प्रेम प्यार से सिमरन शुरू करो, उसके बाद जब सिमरन पूरा हो तो भजन पर आराम से बैठ जाओ। जो कुछ सुनाई देता है उससे घबराना नहीं है और अपना काम करते जाना है, यानी कि भजन सिमरन को दोहराते जाना है। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, सब कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा होता है वह दुनिया की कोई ताकत हमें छीन नहीं सकती, वह मिलेगा, और जो किस्मत में नहीं होता है दुनिया की कोई ताकत हमें दे नहीं सकती। तो क्या बाबा जी सच है? और सच है तो क्या जो मुक्ति है वह भी उन्हीं को मिलती है जिनकी किस्मत में पहले से मालिक ने लिख दी है? मुझे समझाइए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम कह तो देते हैं कि हमारी किस्मत मालिक ने बनाई है, लेकिन अगर असलियत में हम किस्मत का निर्माण देखें तो हम खुद उसके निर्माता हैं। किस्मत हमारे कर्मों के आधार पर बनती है। जन्मों से हम कर्म करते आ रहे हैं और उन्हीं कर्मों की एक किताब से इकट्ठी हो जाती है और उसी से हमारी किस्मत की रचना हो जाती है। अब हमें नहीं पता कि मालिक ने हमारी किस्मत में मुक्ति लिखी है या नहीं। हमें तो अपनी तरफ से कोशिश में लग जाना है, उस मालिक का हुक्म मानकर भजन सिमरन करना है। अब अगर हम ये सोचकर बैठ जाएं कि सामने पड़ी जो रोटी है वह हमारी किस्मत में है ही नहीं, और अगर है तो वह खुद ब खुद हमारे मुंह में आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ना ही वह कभी उठकर हमारे मुंह में आएगी, उसको उठाकर हमें अपने मुंह तक लाना होगा, हमें ही वहां भोजन करना होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इसलिए बेटा, आप कभी भी इन परखों में ना पड़े, बल्कि उस मालिक के हुक्म में रहकर भजन सिमरन की ओर ध्यान दें और अपनी करनी करते जाएं और कभी परखों में ना पड़े। इसलिए आप प्रसन्न मन से भजन सिमरन करते रहे। इसके बाद किसी ने अगला सवाल बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं बनारस में से आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सेंटर में भी आओ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उनको समझाया कि बेटा, मैं आने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन अब आगे वह मालिक की मर्जी। सासंग जी, इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मन किसको कहते हैं या मन होता क्या है, आप समझाइए। तो बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए बड़े प्रेम प्यार से कहा। बाबा जी ने इस बात को एक अलग अंदाज में समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, जैसे हम कोई कंप्यूटर लेकर आए तो उसकी जो हार्ड ड्राइव खाली होती है, अब देखो सिस्टम तो पूरा खाली है, फिर हम जब कंप्यूटर पर काम करने लग पड़ते हैं तो उसके ड्राइव में चीजें आपे आप नहीं आती। हम जब स्टोर करेंगे तो हम उनमें स्टोर होने लग जाती है और फिर वही चीजें जब हमें जरूरत होती है तो हम उन ड्राइव से निकाल लेते हैं। यही हाल हमारे मन का है। मन में भी हमने जन्मों जन्मों के कर्मों को इकट्ठा करा हुआ है। जन्मों के कर्म लिए हम घूम रहे हैं। बाबा जी बोले, जन्म जन्म की इस मन को मेल लागी, काला होइशा। जो हमारे पुराने जन्मों के कर्म हैं उनके प्रभाव से हमारे मन पर पड़े हुए हैं। अब मालिक ने हमें एक जरिया दिया है, एक मौका दिया है मनुष्य दे देकर, और हमें मालिक की भक्ति में अब लगकर अपने मन की हार्ड ड्राइव को धीरे धीरे
खाली करते जाना है और अपने असल घर जाना है। फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी हम मनुष्य में और निचली जोनियों में क्या ही फर्क है, आप समझाइए। तो बाबा जी महाराज जी उन्होंने समझाया कि बेटा देखो, अगर हम देखें तो हम इंसान हैं, लेकिन हमारे और जानवरों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जानवर भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन देखो उस परमात्मा ने हमें जो ताकत दे रखी है वहाँ है विवेक की। यहाँ ताकत जानवरों में नहीं है। सोचने समझने की जो ताकत हमें दे रखी है, जो हमें निचली जोनियों से कई श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए इंसान को मालिक की क्रिएशन का सबसे उत्तम जामा माना गया है। बाबा जी बोले, अब अगर कभी हमने गलती कर ली तो हमें सोचने समझने की ताकत भी दी है। उसको सोच समझकर हम गलतियों से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर बिना सोचे समझे हम गलती पे गलती दोहराते चले जाएंगे तो हमें और जानवरों में क्या ही फर्क रह जाएगा। इसलिए बेटा आप मालिक पर विश्वास रखें और भजन सुमरन करते जाएं। फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बाबा जी क्या हम अपनी करनी से परमात्मा को हासिल कर सकते हैं? क्या परमार्थ के रास्ते पर हम खुशी खुशी अपनी करनी से चल सकते हैं और क्या सचखंड पहुंच सकते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा देखो, हमारे अंदर इतनी ताकत उस मालिक ने दे रखी है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन बेटा हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम अपनी करनी से मालिक को प्राप्त कर सकते। हमारा काम है मेहनत करना, मिलेगा तो सिर्फ उसकी दया मेहर से। फिर वही भाई बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी हम अपनी करनी से मालिक को कैसे खुश कर सकते हैं, आप बताइए। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा भजन सुमरन के माध्यम से आप भजन सुमरन करते रहें, वह मालिक जरूर प्रसन्न होगा और आज नहीं तो कल वह अपनी दाद बख्श के हमें अपने आप में मिला लेगा और हमें वह चीज मुकम्मल कर देगा, हमें बख्शिश कर देगा। संगत जी इसके बाद किसी बहन ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी मैं कई दिनों से अपने मन में इच्छा करके आई हूँ कि मुझे नामदान मिले। बाबा जी आप जल्दी से दया मेहर करके मुझे नामदान की बख्शिश करना। तो बाबा जी ने कहा, बेटा हमें यह बात करनी में जाहिर करनी है, कथनी में नहीं। आप मालिक के हुक्म में रहे, आपको जरूर बख्शिश होगी। संगत जी तो यह कुछ चुनिंदा सवाल जवाब थे जो बिहार के पटना सत्संग घर में संगत और बाबा जी महाराज जी के बीच हुए जी। तो संगत जी यहाँ सवाल जवाब आप जी को कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले।